हेलो बच्चों। पहली कविता पद का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित कविता पद से ली गई है। इसके कवि कबीर दास जी हैं। इन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से ईश्वर के एक स्वरूप के विषय में बताया है। ईश्वर का एक ही स्वरूप है और वह सर्वव्यापक है। उसके अस्तित्व के विषय में बताते हुए संत कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। कवि कहते हैं कि हमने तो एक एक करी जाना, अर्थात ईश्वर को एक करके जान लिया है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई कहे तिन्हीं उनको, जो लोग ईश्वर को दो कहते हैं, अर्थात ईश्वर के दो स्वरूप मानते हैं। तिन्हीं को दो जग जिन नहीं पहचाना, अर्थात उनको ईश्वर को नहीं पहचाना है, ईश्वर को नहीं जाना है। दो जुग वे नरक के भागी होंगे। दो जुग का अर्थ नरक। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। जिस प्रकार से एक ही पवन, एक ही प्रकार की पवन, एक जैसा ही पानी और एक ही जैसी क्या है, प्रकाश, सभी एक समान होते हैं। एक ही खाक गढ़े सब बांडे एक ही कोरा साना। और उसी प्रकार से एक ही खाक का अर्थ मिट्टी, उसी प्रकार से एक ही प्रकार की मिट्टी से सब बांडे, अलग अलग प्रकार के तरह तरह बर्तनों को कोहरा, कुम्हार अर्थात ईश्वर, कुम्हार जो है एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। उसी प्रकार से ईश्वर जो है वह एक है, वह अलग अलग रूपों में सभी में निवास करता है। जैसे बाढ़ई काष्ठ ही काटे अग्नि ने काटे कोई। जिस प्रकार से बाढ़ई अर्थात बढ़ई, बढ़ई काष्ठ का अर्थात काट ही काटे, काट को ही काट सकता है। अग्नि ने काटे कोई, उसके अंदर व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से प्रत्येक मानव के शरीर में ज्योति स्वरूप परमात्मा होता है, जो सब में विद्यमान होता है। सब घटी अंतर ही तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। और सब घट सभी हृदयों के अंदर एक तू ही करता ईश्वर, ईश्वर जो है निवास करता है। सब धरे स्वरूप सोई, और उसके अनुसार ही सभी अपना अपना रूप धरते हैं। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। संसार के लोग माया को देख करके लोभ लालच करते हैं और अपने आप में गर्व को धारण करते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। और निर्भय मतलब बिना डर के, भया कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई भय मुझ में व्याप्त नहीं है। कहे कबीर दीवाना, अर्थात कबीर दास ईश्वर की भक्ति में मस्त हो गया है। तो भाव सौंदर्य, कवि ने ईश्वर के एक ही स्वरूप को माना है तथा ईश्वर की एक ही सत्ता है और वह अलग अलग रूपों में प्रत्येक व्यक्ति में के हृदय में निवास करता है। शिल्प सौंदर्य, प्रसाद गुण, शांत रस, अभेदा शक्ति का प्रयोग किया है। शुद्धकुड़ी भाषा का प्रयोग है, शुद्धकुड़ी मतलब मिलीजुली भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इसको अच्छी प्रकार से याद करना।